जीवन को सुखी बनाने हेतु हम अपने मन को उस ओर लेकर के जाते हैं जहाँ हमारा मन सारे विकल्पों से मुक्त होकर, सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपने आप में आने लगता है। सारा खेल हमारे मन का ही है। बाहर की सराउंडिंग, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ ये उतना मैटर नहीं करती हैं जितना मैटर हमारा मन करता है। मन से ही सब कुछ होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता में ये पंक्ति आती है, मन ही मनुष्य के लिए मोक्ष का भी कारण होता है और बंध का भी कारण होता है। मन के द्वारा ही हमें सुख की प्राप्ति होती है और मन से ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। इस नेचर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वे मन वाले भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग मन वाला होता है। यदि नेचर को बड़े ध्यान से देखा जाए तो वही लिविंग बीइंग जो एनिमल्स आदि होते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का मानसिक दुख होता हो ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ, शारीरिक दुख होना अलग बात है। उन पशुओं को कभी टेंशन होता हो, चिंता होती हो, विकल्प होता हो, कभी आपने सुना? हाँ, इस प्रकृति में रहने वाले अनकाउंटेबल ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो एकदम निर्मुक्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। आपके पास घर है, पैसा है, स्टेटस है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, सोसाइटी है, सर्कल, फ्रेंड सर्कल है, बुक्स है, सब कुछ तो आपके पास है। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। जिनके पास कुछ नहीं है वे बड़े सुखी हैं, और जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन वे बड़े परेशान से नजर आते हैं। तो हमारे दुख का कारण कुछ जोड़ना है, कुछ पकड़ना है, कुछ ग्रहण करना है कि कुछ और है। वस्तुओं को जोड़ करके, परिग्रह को जोड़ करके हर इंसान सुखी होना चाहता है ना? कुछ प्राप्त करके आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन नेचर में ऐसे जीव असंख्यात हैं जो बड़े सुखी हैं, लेकिन बाहर का उनके पास कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है मन उनके पास नहीं है, उनके पास भी वैसे ही सेंसेस है जैसे सेंसेस हमारे पास हैं। जैसी इंद्रियां हमारे पास है वैसी ही इंद्रियां उनके पास भी हैं। जैसा माइंड हमारा चलता है वैसा माइंड उनका भी चलता है। लेकिन वे बड़ी आनंद का अनुभव करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। और ये मनुष्य
खासकर आज का मनुष्य। जब सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, वो उतना ही परेशान होता चला जा रहा है। आप अपनी ओल्ड जनरेशन को देखो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, उनके पास बहुत सारी कमियां होंगी आप एक तुलना में, और उनका जीवन देखो और अपना जीवन थोड़ा सा कंपेयर करते चले जाना। आपसे अच्छा था उनका जीवन कि नहीं था? उनके पास एयर कंडीशन नहीं था, कार नहीं थी, बड़े बड़े रो हाउसेज नहीं थी, व्हीकल नहीं थी, मोबाइल्स नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, हीटर नहीं था, और क्या, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। और पैसा भी इतना नहीं था जितना आपके पास है। जहां वे रहते थे, छोटा सा गांव, ना रोड्स थे, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ढंग से वाटर सप्लाई था ऐसा? यदि वो सिटी में भी रहते होंगे तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी जैसी फैसिलिटीज आज है। फैसिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन आनंद, वह सुख कंपैरेटिवली घटता चला गया। ऐसा क्यों? बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे रीजन है? होना तो यह चाहिए था, जितनी फैसिलिटी व्यक्ति बढ़ाता है, प्राप्त करता है, साधन जितने बढ़ते हैं, उसका आनंद भी उतना ही बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रीड बढ़ती जा रही है कि नीड बढ़ती जा रही है, कि मन वह नहीं समझ पा रहा जो समझना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ एनालिसिस की। हम अपना आत्मविश्लेषण करें, सबसे अच्छा टूल होता है दुखों से ऊपर उठने का। सबसे अच्छा माध्यम होता है अपने आप को सुखी बनाने का। एक हिंदी में एक वर्ड आता है मनन, सुना है आपने? व्हाट डज इट मीन? मनन, चिंतन, मंथन, विचार, विश्लेषण, एनालिसिस। मनन मन न होने की प्रक्रिया। मन जहां नहीं होता है, वहां से वो मनन प्रारंभ होता है। अब आप कहोगे एनालाइज करने के लिए तो मन चाहिए, लेकिन जिस मन की अपन बात करते हैं वहां सिर्फ जोड़ घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मनन एक ऐसी प्रोसेस है जो व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाती है, उसकी सोच को पूरी तरह बदल करके रख देती है। किसी घटना को बार बार सोचने का नाम मनन है, चिंतन है? कैसे कहते हैं? नहीं। सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मनन वह प्रोसेस होती है जब हम सोचते हैं तो हम सही और गलत की पहचान करने लगते हैं। क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं है, वहां तक हम पहुंचने लगते हैं। मनन करके व्यक्ति उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां एक अलग ही भाव होता है। आचार्य भगवान ने एक मूकमाटी ग्रंथ लिखा है, महाकाव्य लिखा है। उसमें कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी आई हैं। नमन शब्द का प्रयोग किया है इसमें।
मन की छांव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता रहे, न मन हो तब कहीं नमन होता है। इसलिए मन यही कहता है कि बस नमन, न मन, नमना। बड़ा अच्छा आचार्य भगवान ने इस नमन वर्ड को 3 तरीके से खोला है। न मन, नम न, देन नमन। समझ में आया कुछ? नमन का अर्थ होता है झुकना। नमन का अर्थ होता है उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरना। नमन का अर्थ होता है जहां पूरा डिवोशन आ जाता है। नमन अपने आप को समर्पण करने का एक कार्य होता है। और नमन तब होता है जब यह मन न होता है। न मन, जब यह मन नहीं होता है तभी ये नमता है। नम न, देन कम्स नमन। बात कुछ समझ में आ रही? तो मनन का जो रिजल्ट है नमन के रूप में आता है। मनन का रिजल्ट, जो रिफ्लेक्शन है, वो नमन के रूप में आता है। और जो व्यक्ति नमन करने लगता है तो वो इस मन से ऊपर उठने लगता है। मन से तो रहित नहीं होता है, लेकिन वह मन जो उसे झुकने नहीं देता है, वह मन जो उसे वस्तुस्थिति का एनालिसिस करने नहीं देता है, वह मन जो उसे स्वीकारने नहीं देता है, वह मन जो ईगो की फीलिंग को भीतर पैदा करता है, वह मन जो हमें अहम से भर देता है, वह मन जो हमें दुखी बनाता है। बस दुख से सुख की यात्रा और कुछ नहीं है। मन से न मन की स्थिति ही है दुख से सुख की यात्रा। इस नेचर में जितने भी एनिमल्स होते हैं, मन तो उनके पास भी होता है, लेकिन वह उस मन का प्रयोग न मन के रूप में करते हैं। जब हम आनंद में होते हैं तो सिर्फ हम एक सहज भाव में होते हैं। कल किसी ने एक वर्ड का प्रयोग किया था, माइंडफुलनेस। सुख को प्राप्त करने का और दुख से ऊपर उठने का सॉल्यूशन क्या है? एक बड़ा अल्टीमेट दृष्टिकोण है, माइंडफुलनेस। मतलब समझते हैं इसका? एफर्टलेस alertness. When effortless moves to alertness, then we achieve mindfulness. सहज जागृति। अलर्टनेस है अंदर, लेकिन वह सहज है। इवन एफर्टलेस इफ अचीव्ड थ्रू एफर्ट ऑल। एफर्टलेस को भी अचीव करने के लिए हमें एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एफर्टलेस होना आसान नहीं होता। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ अलग ही एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। तब कहीं व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर उठा रहता।
सराउंडिंग में रहते हुए भी सराउंडिंग से बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे वह कमल जल में रहते हुए भी जल से एकदम अलग ही रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। और जो ऐसा रहना सीख जाता है उसकी हर एक्टिविटी एक अलग ही एक्टिविटी हो जाती है। और ये आता है उस मनन से, उसका रिफ्लेक्शन नमन के रूप में होता है। हर व्यक्ति प्रभु के पास जाता है, मंदिर जाता है, नमस्कार करता है, लेकिन भगवान के पास आप मन लेकर के जाते हैं, है ना? हाँ, कार्य तो मन से ही होना चाहिए। वो दर्शन, वो पूजन, वो स्तुति होना तो सब मन से ही चाहिए। लेकिन नमन तब घटता है जब यह मन नहीं होता है हमारा। और जिसने यह प्रोसेस सीख ली, एक अद्भुत प्रोसेस है, अद्भुत आनंद को देने वाली एक प्रक्रिया, एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली एक प्रक्रिया। वो मन का यूटिलाइजेशन सही दिशा में करता है। कुछ दिन पहले हमने एक बात आपसे कही थी कि जब आप दुखी हो, चिंता में हो, एक रास्ता आपको सजेस्ट किया था कि वो प्रार्थना, वो कोई मंत्र, वो कोई सूत्र, वो कोई गाथा, वो कोई स्तुति, वो कुछ ऐसा वाक्य। और जहां तक हम समझते हैं, हर जीव, हर व्यक्ति यहां अपनी आस्था के अनुसार अपने इष्ट को, अपने प्रभु को मानता है, लेकिन फिर भी उससे वह प्राप्त नहीं होता है जो होना चाहिए। आप लोग मंत्र के चक्कर में लगे रहते हैं। आप लोग गुरु के पास आकर के मंत्र की मांग करते हैं, कोई मंत्र दे दीजिए हमें, जीवन सुखी हो जाए। आते हैं क्यों? और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी। जब उनके जीवन में कष्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वे लोग भी आने लगते हैं। और बड़े बड़े लोग आते हैं। शायद आप लोग भी कभी गए होंगे अपने गुरु के पास, गए होंगे ना, किसी मंत्र को मांगने के लिए, किसी जाप को मांगने के लिए नहीं गए होंगे। और हो सकता है आपको मंत्र मिला भी हो, और हो सकता है उस मंत्र का जाप भी आपने किया हो, माला भी फेरी हो, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। मिला वो आनंद, वो सुख, वो प्राप्त हुआ नहीं। आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है। मंत्र न तो अच्छा होता है, मंत्र न तो बुरा होता है। स्थिर मन ही अच्छे मंत्र का काम करने लगता है, और अस्थिर मन ही उस मंत्र किसी के प्रभाव से बहुत दूर रहता है। जहां हमारा मन स्थिर हो जाए, जहां हमारे मन में वो नमन वाली बात आ जाए, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मंत्र बन जाएगा, बिल्कुल मंत्र का काम करने लगेगा। शक्ति मंत्र में नहीं होती है, शक्ति हमारे मन में होती है। यदि मन स्थिर है, जो आप शब्द बोलोगे मंत्र का काम कर लेगा। आप डब्लू पपलू पपलू भी बोलोगे ना, तो भी मंत्र बन जाएगा। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, हमने क्या कहा? डब्लू बबलू पपलू। क्या मंत्र बन सकता है? क्यों बताओ? मंत्र बन सकता है? हम आपको एक चलो मंत्र देते हैं, डब्लू बबलू पपलू। हाँ, हो सकता है इससे कार्य सिद्ध? हाँ, जब तुष्मास भिन्नम से कार्य हो सकता है
दाल अलग है, छिलका अलग है, ये मंत्र बन सकता है किसके लिए? एक साधु के लिए, एक मुनि के लिए। आणम ताणम कछूना जानम, एक चोर के लिए मंत्र बन सकता है, तो डब्लू बबलू बबलू मंत्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि नहीं बन सकता? हाँ, वो कहानी शायद सबने सुनी होगी, नहीं सुनी? कौन सी कहानी? वो मुनिराज की कहानी, जिसमें मंत्र मिला था, जिनके गुरु ने मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? नमोकार मंत्र नहीं दिया था उनके गुरु महाराज ने। वे मुनिराज ऐसे अल्प बुद्धि वाले थे जिन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता था, कुछ भी याद ही नहीं होता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। नमोकार मंत्र को कई बार गुरु ने समझाया, वह भी नहीं समझ में आया। पढ़ाया, वह भी नहीं पढ़ पाए। याद कराने की कोशिश कर, वह भी नहीं कर पाए। गुरु बड़े परेशान, ये कैसा शिष्य मिला? हाँ, इतना सा भी नहीं समझ पा रहा। आप लोग जितने बैठे हैं, सबको नमोकार मंत्र तो आता ही होगा, आता है, सबको याद भी होगा। याद है ना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्यसावम। सबको याद है? आपकी मेमोरी पावर बड़ी गजब की है। वो मुनिराज जिनको यह भी आता नहीं था, कई मंत्र गुरु महाराज ने दिए, लेकिन हर मंत्र वो मुनिराज भूल जाते थे। फिर बड़ी करुणा करके गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया। बोले देखो, इतने ज्यादा अक्षर का मंत्र, इतने सारे लेटर्स, इतने सारे पद हैं, बड़ा मंत्र तुम याद नहीं कर पाते, मैं तुम्हें छोटा मंत्र देता हूं। और उन्होंने मंत्र दिया 6 लेटर्स का, मारुष मातुष। कौन सा मंत्र दिया? मारुष मातुष। मां मीन्स मदर नहीं, यहां पे मां मीन्स निषेधवाचक। रुष मतलब रोष नहीं करो, तुष मतलब राग तोष नहीं करो। क्या? रोष नहीं करो, द्वेष ना करो, उसका अर्थ है, और तोष मीन्स राग ना करो। बस इतना है सा मंत्र दे दिया। मारुष, प्राकृत में मां का अर्थ होता है नहीं, और रुष मतलब रोष। बड़ा आसान मंत्र दिया, इससे आसान मंत्र कुछ हो सकता है? मारुष मातुष हो सकता है? लेकिन वे मुनिराज इस मंत्र को भी भूल गए। गजब की बात है, उनकी बुद्धि देखो। कहने के लिए वे मुनि हैं, साधना कर रहे हैं, साधु हैं, और उनकी बुद्धि इतनी भी, मेमोरी इतनी भी नहीं है। एक छोटे से बच्चे, क्लास 1 के बच्चे को यदि याद कराया जाए तो याद कर लेगा ना? एक पैरेट को कहा जाए कौन सा मंत्र? मारुष मातुष, मारुष मातुष, वो पैरेट भी, वो तोता भी गुनगुनाने लगेगा ना? गुनगुनाने लगेगा बिल्कुल। उस पैरेट को जैसा सिखाया जाए बिल्कुल वो वैसा करने लगता है, कहने लगता है। लेकिन वे मुनिराज इस मंत्र को भी भूल गए। रास्ते में जा रहे थे, आहार के लिए जा रहे थे, और देखा क्या है? एक झोपड़ी के किनारे एक बुढ़िया दाल साफ कर रही थी सूपे से, उड़द की दाल। संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं और उसके छिलके को तुष कहते हैं। बस वो सूपे से दाल फटकार रही थी, छिलके बाहर गिर रहे थे, दाल रखते चले जा रही थी। बस जैसे उस बुढ़िया को देखा, अरे यही मंत्र तो मेरे गुरु महाराज ने दिया था मुझे। क्या मंत्र दिया था? तुस मास भिन्नम। अब मंत्र दिया था मारुष मातुष, लेकिन कुछ इस प्रकार का था, तुस तुस तो शब्द था, तो हाँ उनको याद आया कि तुस मास भिन्नम। तुस मीन्स छिलका और मांस मीन्स वो उड़द की दाल। भिन्न है, छिलका अलग है और दाल अलग है।
छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बस वो मंत्र को याद न करने वाले मुनिराज मंत्र सृष्टा हो गए, मंत्र रचयिता हो गए। उन्हें एक नया ही मंत्र बना दिया और बैठ गए ध्यान में। क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया? सिद्धि हो गई उन्हें। किससे सिद्धि हो गई? तुस्मास भिन्नम से। बताइए, किससे सिद्धि हो गई उन्हें? तुस्मास भिन्नम से? नहीं, तुस्मास भिन्नम से सिद्धि नहीं हुई। तुस्मास भिन्नम ये वर्ड, ये मंत्र तो एक मीडियम था वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। जब बच्चा मां से पूछता है रात के अंधेरे में, वो चमकते हुए गोले को देखता है, वो क्या है? तो मां ऐसा इशारा करके बताती है, वो देख रहे हो क्या है? वो मून है, चंद्रमा है। तो बच्चा उस उंगली को देखता है मां की कि उस चंद्रमा को देखता है? जब छोटा सा बच्चा था, मां इशारा करके बताती, देखो वो आकाश में, उस आसमान में क्या है? वो चंद्रमा है। वो फिंगर कहां पॉइंट आउट कर रही है मां? उस मून की ओर। तो मां उस फिंगर को देखता है कि उस मून को देखता है? हमें बताना आप लोग, हमें बताना किसे देखता है? फिंगर एक मीडियम बन रही है मून तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो फिंगर गायब हो जाती है। अब उस बच्चे की दृष्टि में सिर्फ वो चंद्रमा नजर आता है। ऐसे ही है ना? मंत्र गायब हो जाता है, मंत्र का भाव आ जाता है। तो हमारी मेमोरी भले ही कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बहुत सारे मंत्र क्यों ना याद हो, लेकिन हम सब मंत्र में ही अटके रहते। और वे मुनिराज जिन्हें मारुष मातुष मंत्र दिया गया था, वो उसे भूल करके तुस्मास भिन्नम मंत्र बना करके ऐसे ही बैठे ध्यान में कि सिद्धि को प्राप्त कर गए। और उनके गुरु देखते रह गए। जो गुरु उन्हें सिखाते थे, पढ़ाते थे, जो शिकायत करते थे, सोचते थे कि कैसा शिष्य मिला है, इतना सा मंत्र भी याद नहीं होता है। और वे तो कैवल्य को प्राप्त हो गए। जब पता चला कैवल्य को प्राप्त हो गए, देवता लोग आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो फिर आकर के उन्हें ही नमस्कार करते हैं, धन्य हो तुम। हमारी बात को समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो आचार्य भगवान ने लिखा है, मंत्र न तो अच्छा होता है न ही बुरा होता है। स्थिर मन ही मंत्र का काम करता है और अस्थिर मन ही इधर उधर भागते रहता है। वस्तुएं न अच्छी होती हैं न बुरी होती हैं, हम कैसे उसे देखते हैं। सिचुएशन न अच्छी होती है न बुरी होती है, हम उसे किस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आप डेली फ्रेश होते हो मॉर्निंग में, टॉयलेट जाते हैं, वो स्टूल कैसा रहता है? अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? हाँ, जब फ्रेश होते हो मॉर्निंग में, इसमें आपके फिंगर्स टच हो जाए कैसा लगता है? उसकी स्मेल कैसी रहती? कलर कैसा रहता है? चलो आपसे पूछ रहे हम, क्यों ग्लानि पैदा होती देख करके कि नहीं होती? होती है। सबको ग्लानि पैदा होती है, सबको। क्यों ग्लानि पैदा होती? कोई हमें बताएगा? कोई हमें बताएगा? अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति जिसे ग्लानि पैदा नहीं होती उसे देख करके? आएगी रितेश, तुमसे शुरुआत करते हैं। समझने की कोशिश करना। हाँ, नमस्ते महाराज। हाँ जी। ग्लानि पैदा होती, वेस्ट है वो। ग्लानि पैदा होती है, अच्छी चीज नहीं है।
वेस्टेज है। और किसके को सबको ग्लानि पैदा होगी। हाँ, चलो बच्चे से पूछते हैं ना, जयेश से पूछते हैं। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ होती है। अच्छा, पिक को देखा कभी? हाँ महाराज जी। जब वो उसे देखता है तो उसे क्या भाव पैदा होता है? उसे क्या भाव पैदा होता है? वो उसे देख करके क्या सोचता है? वो खुश होता है कि दुखी हो जाता है? खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाता है। उसके लिए तो टेस्टी फूड है ना? नहीं। अरे बहुत टेस्टी है, उसका सबसे टेस्टी फूड है, वो सबसे टेस्टी डिश है उसकी। अब तुम्हें ग्लानि पैदा हो रही है और उससे आनंद पैदा हो रहा है। आनंद पैदा होता नहीं, बड़ा खुश है वो देखते रहता है, वो सर्च करते रहता है और खा भी लेता है और खुश होता है। अब यदि वो वस्तु ग्लानि पैदा करने वाली थी तो सबके लिए होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबके मन में वैसे ही भाव आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो किसी एक के लिए वो अच्छी हो रही है, किसी एक के लिए वो बुरी हो रही है, तो सिचुएशन खराब अथवा अच्छी होती है, वस्तुएं अच्छी अथवा खराब होती हैं, कि हमारा मन? अब हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों हमारा मन खराब होता है, अच्छा होता है, कि वो वस्तु खराब अच्छी होती है? गुड्स तो गुड है, मैटर तो वो मैटर ही है। मैटर कभी अच्छा और बुरा नहीं होता है, सिचुएशन कभी अच्छी और बुरी नहीं होती है, मंत्र कभी अच्छा और बुरा नहीं होता है। स्थिर मन ही मंत्र का काम करता है। अच्छी दृष्टि ही उसको में अच्छाई ढूंढने लगेगी, और मन में वो बुरा भाव है तो उसमें वो बुराई खोजने लगेगी। ऐसे है कि नहीं? नहीं है तो मारुस मातुस का तुष्मास भिन्न होते ही वो सिद्धि हो गई। जब तुष्मास भिन्नम से सिद्धि हो सकती तो डब्लू बबलू पपलू से क्यों नहीं हो सकती? हाँ, यदि हम आपसे कहें डब्लू बबलू पपलू की आज जाप देना है तो दे दोगे? हाँ, कि आज तक आपने नमोकार मंत्र की बहुत जाप दी लेकिन आपको शांति नहीं मिली। मिली? आपको सुख नहीं मिला, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, वो आपके टेंशन्स कम नहीं हुए। आप प्रभु के पास बहुत बार गए होंगे, बहुत बार अभिषेक पूजा भी की होगी, फिर भी जो पाना था वो मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला? तो हमारा मन जो है ना, नमन वाली स्टेज में नहीं आता। हमारा मन जो है मान वाली स्टेज में आ जाता है। हमारा मन वहां पहुंचने लगता है। तो जब हम मनन से नमन में न मन नम न वाली स्टेज में पहुंचते हैं, तभी हमें कुछ प्राप्त होता है। तो हमें यह समझने की कोशिश करना है, हम सिचुएशन को किस अप्रोच से देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं क्या वो वैसी ही है कि उसमें कुछ और भी है जो उसमें है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा अथवा हम देख नहीं पा रहे? क्या है बताओ, कैसा है? तो शांत मन होकर के जैसे ही हम देखने की कोशिश करते हैं, सब कुछ हमें बदला बदला नजर आने लगता है। बिल्कुल सब कुछ अलग ही नजर आने लगेगा। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है उससे ऊपर उठने की, फुल अलर्टनेस, 100% माइंडफुलनेस। वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखने की कोशिश करो। मेरी भावना कितने लोगों ने पढ़ी है? उसकी लास्ट पंक्ति कौन हमें बताएगा? सबने पढ़ी लास्ट पंक्ति? कोई हमें बताएगा? हाँ। वस्तु स्वरूप
विचार खुशी से सब संकट हरा। सब दुख संकट सहा करे। बड़ी गजब की पंक्ति है, पूरा सॉल्यूशन उसमें छिपा हुआ है। जब जब जीवन में परेशानी आने लगे, जब जब प्रॉब्लम फील करने लगे हम, जब जब हमें ऐसा महसूस होने लगे कि अब कुछ रास्ता नहीं है हमारे सामने, कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है हमारे सामने, उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया है बड़ा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप मीन्स क्या होता है? जब वहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं वस्तु स्वरूप, क्या मतलब होता है इसका? कोई बताएगा हमें? वस्तु स्वरूप किसे कहते हैं? हाँ सौरभ बोलो। इस कारण हम आपसे बुलवा रहे हैं कि आप कितना जानते हैं और कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा देखना। नमस्ते महाराज जी, मतलब एज इट इज, जो उसका जैसा है वैसा का वैसा उसको मानना, एज इट इज, जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, एक्सेप्ट करना, वैसा देखना, जो स्वरूप है उसको वैसा देखना, एज इट इज। तो इन आंखों से हमें क्या दिखता है? जो मन दिखाता है, जो मन दिखाता है, जो दिखता है वो हम देखते हैं कि जो देखना चाहते हैं वो हम देखते हैं? देखना चाहते हैं। रियलिटी हम देखते हैं कि परसीव्ड रियलिटी हम देखते हैं? परसीव्ड, परसेप्शन। हाँ, रियलिटी एंड परसीव्ड रियलिटी, क्या डिफरेंस है दोनों में? परसीव्ड समझते हैं? परसीव्ड मीन्स जो हम समझ रहे हैं हम वह देखने की कोशिश करें, हम वास्तविक सच्चाई को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परसीव्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। जो हमारे मन ने धारणा बना ली हम वही एक्सेप्ट करके चलते हैं। यदि हमारे माइंड सेट में इस व्यक्ति की फ्रेम बहुत अच्छी बनी है ना, वो कमेंट भी पास करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके माइंड सेट में उस व्यक्ति की छवि अच्छी नहीं है, वो आपकी प्रशंसा भी करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, नहीं तो क्या है? नाथूराम गोडसे को भी नाथूराम गोडसे ने भी महात्मा गांधी को देखा था, और सारी दुनिया में महात्मा गांधी को देखी थी। और महात्मा गांधी थे क्या? देखना, एक दुनिया महात्मा गांधी को देख रही है, एक नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को देख रहा था, और महात्मा गांधी समय अपने आप को देख रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखना क्या था? सारी दुनिया की दृष्टि में महात्मा गांधी, एम.के. गांधी कैसे थे? बताओ कैसे थे, बोलो। महान व्यक्तित्व के महान व्यक्ति। नाथूराम गोडसे की दृष्टि में महात्मा गांधी कैसे थे? मतलब किसी को मारने का भाव तक ला सकता है तो सोच सकते हैं कि। और महात्मा गांधी की दृष्टि में मोहनदास कैसे थे? बताओ, महात्मा गांधी की दृष्टि में मोहनदास कैसे थे, अथवा मोहनदास की दृष्टि में महात्मा गांधी कैसे थे? वो जैसे थे वैसे ही होंगे, मतलब वो तो अपने आप को उतने से जानते ही थे, तो व्यक्तित्व सेम। तो रियलिटी क्या थी, और एक की दृष्टि में रियलिटी क्या है, दूसरे की दृष्टि में रियलिटी क्या आई? तो हम रियलिटी को देखते हैं, ग्रहण करते हैं कि परसीव्ड रियलिटी के साथ चलते हैं। जो हम समझ लेते हैं, जो हम मान लेते हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो एक छवि अपने माइंडसेट में बना लेते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, कि जो वो है उसके अनुसार हम चलते हैं। कैसे चलते हैं? इनफैक्ट इंसान तो स्वयं को भी वो ही समझता है जो वो समझना चाहता है। अच्छा। I mean, it is even that not reality। मतलब आप सोचोगे कि मेरे अंदर कोई बुराई भी है तो मैं अपने आप मन को इतना मना लूंगा कि नहीं, इसके रीजंस लेके कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अदर टाइप्स का हूँ। तो अच्छा, माँ की दृष्टि में उसका बच्चा कैसा रहता है? हमेशा अच्छा ही रहता है। वो एकदम काला है, चिकन पॉक्स हो गए हैं, पैर से लंगड़ा करके चल रहा है, नाक बह रही है, फिर भी माँ बोलेगी मेरा बेटा राजकुमार। हाँ जी। हाँ, पड़ोसी का बेटा वो बहुत गोरा नारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, उसे अपना बेटा कैसे दिखेगा? मेरा बेटा राजकुमार। और पड़ोसी का
क्या दिखेगा? बताओ क्या दिखेगा? हम रियलिटी को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो सच्चा होता है हम उसे ग्रहण करते हैं, कि जो अच्छा लगता है हम उसे ग्रहण करते हैं, अथवा जो हम अच्छा मानते हैं उसे लेते हैं। जीवन सच्चाई में चलता है कि अच्छाई में चलता है? सपोज आपको विल लिखना हो अपनी, आप जानते हैं कि आपका बेटा 1 नंबर का है, यश, सर्वगुण संपन्न, दुनिया में जितने गुण है सब उसके भीतर है। सर्वगुण मीन्स समझते हो क्या बोलते हैं? ये सर्वगुण संपन्न है, कोई ऐसा ऐब नहीं होगा जो इसके भीतर नहीं है। और अपनी विल लिखना हो, और जो पड़ोसी में बेटा है, पड़ोसी का, नेबर का, बड़ा अच्छा, धार्मिक, ईमानदार, सेवाभावी, गुरुओं की सेवा, बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छी सोच रखता है, तो अपनी विल किसके नाम पे? बोलो। हाँ, रिसेंट लिखने वाले उनसे पूछते हैं जी। हाँ चलो जो विल, यदि आपको विल लिखना हो, अपनी वसीयत लिखना हो, एक सिनेरियो में एक बेटा है जो आपका ही है, सर्वगुण संपन्न है, आप जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि मेरी 13 के पहले ये सब उड़ा देगा। हाँ, 13 दिन भी नहीं हो पाएंगे, उसके पहले ही सब समाप्त कर देगा। और जो नेबर का बेटा है, बहुत अच्छा, बहुत कैपेबल, बाहर से भी भीतर से भी सबको साथ लेकर के, सोसाइटी को साथ लेकर के चलने वाला। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। अपने बेटे को ही लिखेंगे। अपने बेटे, जब आपको पता है कि 13 दिन भी नहीं चलाएगा, उससे ज्यादा नहीं, 13 दिन तो बहुत होते हैं। आपके जाते ही सट्टा खेल लेगा, सीधा उड़ा देगा सब। हाँ, फिर भी उसी के नाम पर। क्यों उसके नाम पर? फिर भी महाराज जी, मोह जुड़ा होता है तो इंसान से छूटता नहीं। अच्छा, मोह जुड़ा होता है तो आप जो सच्चा होता है उसे ग्रहण नहीं करते। जो आप जैसा मान लेते हो जिसको, बस उसके अनुसार कार्य करते हो। ऐसा ही है कि नहीं है? सबके साथ ऐसे ही, जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक है, विद्वान है, बहुत सारे शास्त्र उसने पढ़ा है, बहुत प्रवचन भी सुना होगा। आजकल तो बहुत प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हो कि नहीं? 24/7। हाँ, टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल युग है। जब चैनल ऑन करो तब आपको फलाने गुरु के प्रवचन, फलाना ये स्तोत्र, फलानी ये कहानी, फलाना। जितना धर्म आज परोसा जा रहा है उतना तो कभी नहीं था, चौथे काल में भी नहीं था। चौथे काल में भी जब तीर्थंकर भगवान का समावसरण लगता था तो दिन में सिर्फ 4 बार ही उनकी ध्वनि खिड़ती थी, वो भी ऑलमोस्ट 10 आवर्स। अभी तो 24/7 नॉन स्टॉप 365 डेज। सुन रहे हो ना? तो इतना आपने सुना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, आप ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, धार्मिक भी हैं, आपको ज़्यादा पता भी है, फिर भी किसके नाम पर बिल रहेगी? बेटे के नाम पर। बेटे के नाम पर क्यों? महाराज जी मेरा है ना, अच्छा है ना, पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत कैपेबल है, फिर भी तो पड़ोसी का। कहने का मतलब क्या है? सिचुएशन जैसी होती है हम उसे वैसी स्वीकार करते हैं, वैसी ही देखते हैं, कि जो हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं। हम जैसा देखना चाहते हो, बस हमने जो एक माइंड सेट में सेट कर लिया है उसके प्रति, बस हमें वही दिखता है, ना कि जैसा वो होता है। बिल्कुल ऐसे। तो सारा खेल हमारे मन का है। हम सिचुएशन को बिल्कुल अलर्टनेस रहते हुए देखने की कोशिश करें, एज इट इज, जैसी वो है, विदाउट एनी बायसनेस। उस पक्षपात को छोड़ करके, न्यूट्रल होकर के जब हम सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, वहीं से हमें समाधान मिलते चले जाते हैं। बिल्कुल मिलते चले जाएंगे। नहीं है तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज है। तो क्या होना चाहिए? माइंडफुलनेस, पूर्ण जागृति।
जो जैसी है हम उसे वैसी देखें, ना कि जो हम देखना चाहते हैं वो। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, बड़ी गजब की, हमें बड़ी प्रिय है। देखना माइंडफुलनेस से क्या इम्पैक्ट आता है, अलग की दृष्टि पूरी बदल जाती है। एक राजन बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित रहता था। अपने गुरु महाराज के पास पहुंचता है। गुरु महाराज, मेरा मन बड़ा खेद खिन्न रहता है, बड़ा परेशान है, मैं शांति चाहता हूं, सुख चाहता हूं, आप मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे मुझे वो शांति मिल सके। तो राजन से पूछते हैं उसके गुरु महाराज, कैसा है आपका मन? बड़ा खेद खिन्न है, बड़ा उद्विग्न है, बड़ा परेशान है। तो गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल सवेरे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें आना पड़ेगा। और कंडीशन यह है कि अपने उस खेद खिन्न को, मन को साथ में लाना पड़ेगा। जो मन बड़ा उद्विग्न है, उस उद्विग्न मन को आप ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग में 4 o'clock लेकर के आओ, तो मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। राजा लौट करके जाता है। मैं बोले, अब खेद खिन्न मन को कैसे पकड़ूं? गुरु महाराज ने क्या शर्त रखी है? अपने खेद खिन्न मन को लेकर के आना है और मुझे बताना है, फिर मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। अब वो रात भर उस मन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन से मन को? खेद खिन्न मन को। अब उसे समझ ही में नहीं आ रहा है, खेद खिन्न मन के लेकर के जाना है, उसके बिना समाधान मिलेगा नहीं। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, और जैसे ही सवेरे 4 बजे उठ करके अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। तो गुरु महाराज उससे पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा खेद खिन्न मन कहाँ है? मुझे अपना खेद खिन्न मन दिखाओ। तो बोले, अब थोड़ी खेद खिन्न रहा। तो बोले, कहाँ चला गया खेद खिन्न मन? जो उद्विग्न मन था, जो परेशान मन था, वो कहाँ चला गया? बोले, मैं रात भर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आया। तो बोले, समाधान इतना ही है, जैसे ही हम उसे सिर्फ देखने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो खेद खिन्नता अपने आप शांत होती चली जाती है। और जब हम उसे देखते नहीं है एज इट इज कंडीशन में, तो वो खेद खिन्नता, वो परेशानी बढ़ते चले जाती है। और हम पूर्ण जागृत होकर के यदि उसे देखते चले जाएं, तो जो अंदर के भाव थे ना, जो परेशानी के भाव थे, वे परेशानी के भाव अपने आप शांत होते चले जाते हैं। जब भी जीवन में ऐसी परेशानी नजर आने लगे, बड़ी टेंशन वाली परिस्थिति नजर आने लगे, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चिंता है, तो क्या करना है आपको? सिर्फ उसे देखो, जागृत होकर के 360 डिग्री से देखने की कोशिश करो। हर एंगल से उसे देखने की कोशिश करते चले जाएंगे, तो अपने आप वो परेशानी शांत होते चले जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या करना है? माइंडफुलनेस एक वह प्रोसेस है जिसे हम शास्त्रों में कहते हैं साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। सिर्फ जाने और देखें एज इट इज, जैसी वो है। बस ये प्रोसेस हमारे भीतर उतरते चले जाएगी, तो हमारा मन अपने आप स्थिर होता चला जाएगा। वो उद्विग्नता, वो खेद खिन्नता अपने आप शांत होते चले जाएगी। वो साइंटिफिकली कैसे काम करता है? जब भी हम उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी जो है सिर्फ उसके प्रॉब्लम में ही चैनलाइज होते चले जाती है। हमारे माइंड में कुछ भी सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता।
हमारे माइंड के सारे दरवाजे उस समय बंद हो जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति शांत होकर सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखने लगता है, जानने लगता है, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होने लगता है जो हमें एक क्रिएटिव फेज में लाते हैं, एक सृजनात्मक क्षेत्र में लाते हैं, अपने आप ही वो समाधान देते चलते हैं। और जब जब हम परेशान रहते हैं तो हमारे माइंड से, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे ऐसा एंजाइम सिक्रीट होता है जो सोचने की दिशा को ही बंद कर देते हैं। जब भी व्यक्ति टेंशन में रहेगा, परेशान में रहेगा, तो ऐसा एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, वो कुछ भी नया सोचने के लिए तैयारी नहीं, बल्कि और आपको दबाता चला जाएगा और आपको अंदर से दुखी करता चलेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा का साक्षी भाव लेकर के आता है, माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो एक प्रोडक्टिव हमें फेज में लेकर के जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव फेज में लेकर के जाते हैं। कुछ रास्ता अपने आप वो प्रोवाइड करने लगता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब जहां तक सबने सुना होगा कि हाँ शांत रहना चाहिए उस समय, अब आप कहोगे महाराज जी उसी समय तो अशांति आती है, अब आप बोले शांत रहो देखें जाके, तो वो कैसे संभव है? तो वो प्रैक्टिस से आती है। वो माइंडफुलनेस, वो ज्ञाता दृष्टा का भाव, वो साक्षी भाव एक अभ्यास से आता है। एक प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्या प्रैक्टिस? हाँ पूछ रहा हूँ, क्या डाउट है? माइक सर। नमस्ते महाराज। सो ये साक्षी भाव मन से अलग कैसे हुआ? साक्षी भाव मीन्स अलर्टनेस, मीन्स जो हो रहा है सिर्फ हमें उसे देख रहे हैं एज इट इज, बिना एनी डेविएशन के। ना हम राग की ओर जा रहे हैं, ना हम द्वेष की ओर जा रहे हैं। अभी आपने कहा था अपने बेटे के लिए हम विल लिख देंगे, भले ही हम जानते वो सत्य व्यसनी है, सर्वगुण संपन्न है। वहां आपका मोह था, वहां अटैचमेंट था। उससे ऊपर हट करके एक न्यूट्रलिटी में आते हुए उसको एज इट इज देखने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आपने गुलाब जामुन खाया है? जी। सबने खाया? हाँ जी। कैसे खाया? उठाया सीधे गाय मुख में डाल दिया, चला पेट में? नहीं। अब क्या करना है, एक तरीका बताते हैं। गुलाब जामुन है, उसे पहले अपने स्पर्शन इंद्री का विषय बनाओ। ध्यान से देखो, टच करके देखो कैसी फीलिंग आती है। सॉफ्ट है, हार्ड है, सेमी हार्ड है, कैसा लग रहा है, टच करने में कैसा लग रहा है, उसके स्पर्श गुण को पहचानो। थोड़ा सा एनालाइज करना, खाना एकदम से नहीं। सेकंड नंबर, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी आ रही है, सुगंधी आ रही है, नहीं आ रही है। उस सुगंध को सिर्फ समझने की कोशिश करो, ये क्या सुगंध है। थर्ड नंबर, चक्षु इंद्री का विषय। देखो कलर कौन सा है, काला है, गुलाबी है, हाँ? जो भी है एज इट इज माइंड में नोट करो। यह गुलाबी कलर का गुलाब जामुन है। स्फेरिकल है, इलिप्टिकल है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, वोटेवर जैसा भी है, जो भी साइज है उसका, जो इस आंखों से नजर आ रहा है। आंखों से क्या हमें नजर आता है? कलर नजर आते हैं, उसका शेप नजर आएगा, साइज नजर आएगा, और जब आप हाथ में लोगे तो उसका स्पर्श नजर आएगा, उसका वेट आपको दिखेगा। जो उसकी गंध है उसे समझना सुगंधी किस टाइप की है। फिर जब वो बनता है तो कर्णेंद्रिय का भी विषय, अथवा जो कोई सर्व करता है तो उसकी एक ध्वनि भी पैदा होती है। और जब उसे मुख में रखो, एकदम अंदर नहीं डालना, टेस्ट लेना, समझना कौन सा टेस्ट आ रहा है। मीठा आ रहा है, लाइट स्वीटनेस है, बहुत हैवी स्वीटनेस है, नॉर्मल है। अब ये हमारी रसना इंद्री का विषय बना, 5 इंद्री का विषय बना। इसके बाद मन का विषय। अब मेरे भीतर इस गुलाब जामुन को लेकर के क्या फीलिंग हो रही है?
हंसी तो नहीं आ रही आप लोगों को? हम क्या करवा रहे, कौन सी एक्सरसाइज करा रहे हैं आपसे? हाँ, हाउ टू ईट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कैसे खाएं, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, बड़ा इफेक्टिव आर्ट है। तो जो टेस्ट आ रहा है उसके बाद आपका मन क्या फील कर रहा है, उस फीलिंग को नोट डाउन करना। मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही, ज्यादा प्रसन्नता हो रही, कम हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजबूरी में खा रहे हो, लोगों के कहने पर खा रहे हो, अब जबरदस्ती उनने परोसी दिया है तो खाना पड़ रहा है, जैसे गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भाव आ रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो भाव आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देना, पांचों इंद्री का विषय बनाना, फिर मन का विषय बनाना, फिर उसे चबाना। तो अपने ही चबाने के जो ध्वनि आ रही है अंदर से सुनने की कोशिश करना। अब आप कहोगे महाराज जी गुलाब जामुन खाना कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि ये सब करने बैठ जाऊंगा तो फिर वो आनंद, अब देखना क्या होगा। आपके साथ क्या था, जैसे ही आपने मुख में रखा बड़ा अच्छा लगा, अंदर गया। अब जो हम कह रहे हैं, अब आपका जो उपयोग है उसे समझने में आ गया, उसे जानने में आ गया। आपका माइंड जो है उस ओर घूम रहा है, ये कौन से रंग का है, क्या इसका वेट है, क्या साइज है, कैसी फ्रेग्रेंस है, ठंडा है, गरम है, दिखने में अच्छा है, दिखने में बुरा है, और मेरे मन की फीलिंग क्या आ रही है। ये प्रैक्टिस हर फूड आइटम को लेकर के करने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का समय देने की कोशिश करो। ये हो गई खाने की एक्टिविटी। महाराज जी, उपयोग और मन अलग हुआ? हाँ, मन के माध्यम से हम अपने उपयोग को लगाते हैं। मन तो एक मीडियम है, यानी कंसंट्रेशन, अपने आप को फोकस करना। उपयोग मीन्स अपने आप को फोकस करना उसको। अब चलने की एक्टिविटी, हर एक्टिविटी, मैं चल रहा हूं, किस प्रकार से चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो मुझे कौन सा दृश्य नजर आ रहा है, मैं सुन रहा हूं तो उसमें किस प्रकार के वर्ड्स हैं, और सुनने के बाद मेरे मन में क्या इफेक्ट पैदा हो रहा है, समझना। मैं टच कर रहा हूं तो टच करने के बाद मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, ये पेपर है, कैसे कलर का है, टच में कैसा लग रहा है। तो जो भी एक्टिविटी आप करते हो, थोड़ी देर की प्रैक्टिस करें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, फिर आपके जीवन में कुछ भी इंसिडेंस घटेगा, तुरंत आपका रिएक्शन नहीं होगा, पहले आप उसे एनालाइज करने लगोगे। और जैसे ही एनालाइज करने की एक्टिविटी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी, तो अपने आप जो आपका खेद खिन्न मन पहले होता था, वो साक्षी भाव में आने लगेगा, वो ज्ञाता दृष्टा के भाव में आने लगेगा। तो जो तुरंत रिएक्शन होता था वो तुरंत रिएक्शन नहीं होगा। फिर आप थोड़ा सोचोगे कि मेरे मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं वो भाव पैदा करने योग्य हैं भी कि नहीं। देन आफ्टर यू विल रिएक्ट, फिर आपका रिएक्शन पूरा बदल जाएगा। शुरुआत में बड़ा ऑड लगेगा कि ये क्या एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, मैं क्या करने बैठ गया, चलता हूँ तो मैं देखूँ कैसे चलता हुआ, देखूँ अपने आप को। हाँ, अपने आप को चलते हुए देखना है, अपने आप को बैठते हुए देखना है, अपने आप को खाते हुए देखना है, अपने आप को सुनते हुए सुनना है। एक आचार्य भगत ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, मैं खड़ा ना था, देह को खड़ा कर देख रहा था। क्या कहा? मैं खड़ा ना था, अथवा मैं बैठा ना था, देह को बैठा कर देख रहा था। अब जैसे हम दूसरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अब स्वयं को देखने की कोशिश करें। मैं बैठा ना था, इस देह को बैठा कर देख रहा था। मीन्स देह डिफरेंट है, शरीर डिफरेंट है, और देखने वाला डिफरेंट है। तो ये प्रैक्टिस करने से व्यक्ति जो है एक अलग ही प्रकार के अप्रोच में पहुंचता चला जाता है। सिचुएशन कैसी वर्ष से वर्ष भी क्यों ना हो,
वो रिएक्शन बाद में करेगा, पहले उसे एनालाइज करेगा। और एनालाइज जैसे ही हम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तटस्थ भाव आते ही हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडी जो है, हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं जो हमें कंस्ट्रक्टिव फेज में लेकर के जाएंगे। और जैसे हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, तो जो रिएक्शन होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हमारे जी उस समय कंट्रोल ही नहीं होता। ये बाद में रियलाइज होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना था, बाद में रियलाइज होता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना था, बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ऐसे नहीं देखना था, ऐसा नहीं करना था। बोले उस समय नहीं होता है। तो ये उस समय कैसे अपने आप को संभालें, तो उसकी प्रैक्टिस इस प्रकार से होगी। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हाउ टू ईट, हाउ टू सी, हाउ टू सिट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू डू एवरी एक्टिविटीज, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट। ग्रेजुअली आप खुद रियलाइज करोगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, आप हर जो भी आपके साथ सिचुएशन घटित हो रही है, आप उसमें अपने आप साक्षी भाव लेते आते चले जाओगे। इसे आजमा करके देखना। तो माइंडफुलनेस ऐसे आती है, वह जागृति इस प्रकार से आती है। तो वो एफर्टलेसनेस पोजीशन को पाने के लिए भी एफर्ट लगता है, वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रैक्टिस लगेगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, आप हमेशा बड़े कीप क्वाइट काम कंपोज रहेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। आप अपनी एनर्जी को अपने ही डेवलपमेंट के लिए देन यूटिलाइज करेंगे। अदरवाइज आपकी सेल्फ एनर्जी ही अपने ही नाश के लिए प्रयोग होती है। तो बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हाँ, तो कैसे होगा? मनन से होगा, मन न स्थित वाली पोजीशन से होगा। तो आचार्य भगवान ने जो लिखा ना, मंत्र न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, स्थिर मन ही मंत्र का कार्य करने लगता है। तो सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन तो ऐसा ही है कि हम सिर्फ साक्षी भाव लाते हुए देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। हाँ, कुछ पूछना है? फिर आप यदि साक्षी भाव से, उस भाव से, नमन के भाव से डबलू बबलू पपलू भी बोलोगे तो हम गारंटी दे रहे आपको सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि आप डबलू बबलू पपलू में नहीं अटकोगे, आप उसके भीतरी भाव में अटकोगे। आप उस फिंगर में नहीं अटकोगे, आप सीधे मून तक पहुंचोगे। जो माँ दिखा रही है, बेटा वो देख, वो आकाश में क्या दिख रहा है, वो चंद्रमा। तो उंगली की ओर नहीं। अब तो ये फिंगर तो मीडियम थी, मंत्र मीडियम होता है, सूत्र मीडियम होता है, प्रभु मीडियम होते हैं, गुरु भी मीडियम होते हैं, शास्त्र भी मीडियम होते हैं। ये सब माध्यम है हमें उस चंद्रमा तक पहुंचाने के। अल्टीमेट हमारा एम जो है चंद्रमा तक पहुंचना है, कि न कि उंगली में अटकना है। लेकिन हो ये रहा है, हर व्यक्ति उंगली में अटका है, हर व्यक्ति मंत्र के उन शब्दों में अटका है, हर व्यक्ति शास्त्र की उस पंक्ति में अटक गया है, हर व्यक्ति उस प्रकार से क्रियाओं में अटका हुआ है। वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है जिसके लिए वो क्रियाएं की जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ बोल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने पहले बताया कि आप जैसे देखते हो और जो सच्चाई होती है वो अलग होती है। तो हम कैसे पता लगाए कि सच्चाई क्या है? क्योंकि किसी और के लिए कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे लिए कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम न्यूट्रल होकर के देखने लगेंगे, विदाउट एनी बायसनेस के हम देखने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें सच्चाई नजर होने लगेगी। हमें वह इस कारण नजर आता है कि इनिशियली हम बायस्ड हो गए, हमारे मन में उसके प्रति मोह पैदा हो गया, तो हमको अच्छा ही दिखेगा। अब हमारे मन में उसके प्रति द्वेष का भाव पैदा हो गया, तो वो कितना भी अच्छा करे, वो दान भी देगा तो आप कहोगे बड़ा आया, नाम के लिए दान दे रहा, मुझे मालूम है ना, मालूम है पैसा कैसा कमाता है, इस कारण दान दे रहा है। आपके माइंडसेट में पहले क्या था? बेकार व्यक्ति है। और आपके माइंडसेट में बैठा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले 101 रुपए की बोली ले रहा है, देखो 101 दे तो रहा है। कितना अंतर आ गया? यानी वो रियलिटी में क्या है, नहीं हमारी माइंड में वो रियलिटी कैसी भरी है, तो परसीव रियलिटी मैटर करती है। तो हम ये परसीव रियलिटी
से ऊपर उठने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रलिटी आना चाहिए, वो साक्षी भाव आना चाहिए। जो है तो बिना राग द्वेष के ज्ञाता दृष्टा भाव से जो जैसा है उसे देखने की कोशिश करे, देन कम टू कंक्लूजन। होता है व्यक्ति पहले से कंक्लूजन में आ जाता, कंक्लूड कर लेता है, देन वो करता है ऐसा है वैसा है वैसा है। तो माँ को अपना बेटा राजकुमारी दिखेगा और पड़ोसी का बेटा क्या नजर आएगा? कैसा नजर आएगा? अब आप समझते हो, हम वर्ड नहीं बोलते जो वर्ड आप बोलते हो उसे समझ लेना। तो क्यों? क्योंकि बायस्ड हो चुकी है माँ, मोह के लिए कारण बायस्ड हो चुकी है, तो उसे अपना बेटा अच्छा दिखता है, उसी के लिए वो विल लिखेगा। सर्वगुण संपन्न पुत्र के लिए सारी विल, भले अरबों की प्रॉपर्टी है लेकिन सर्वगुण संपन्न पुत्र के लिए। और आप सब हो ना, सब ऐसे ही करके जाओगे। जब माँ है जब पिता है, सब ये करके जाएंगे। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रहे? देख लो। हाँ, कोई डाउट है? हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन एक है कि आपने कहा कि मन को स्थिर रखना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में इतनी नेगेटिविटी है, जो डेटा हम कंटेन कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो हमने प्रोसेस बताई है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रैक्टिस शुरू करो। जो भी एक्टिविटी हम डेली करते हैं, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी, सिर्फ उसे अपने पांचों इंद्री का विषय न्यूट्रल होकर के देखने की कोशिश करें। फिर मन हमारा क्या थॉट प्रोसेस ला रहा है उससे सिर्फ देखें। अभी उसमें अच्छे बुरे की कल्पना बिल्कुल नहीं करें। हम नहीं करें कि आप कहो कि अच्छा अच्छा सोचें, बिल्कुल नहीं करें। अभी हम जो भी विचार आ रहे हैं उससे सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें। जब ये हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो आप हर परिस्थिति में पहले एनालाइज करोगे, धीरे धीरे फिर बाद में आपका रिएक्शन होगा। एकदम से नहीं होती, ये प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, लेकिन करोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आप देखोगे। कौन सी एक्सरसाइज करना है आज? माइंडफुलनेस, ईटिंग, हाँ गुलाब जामुन। हाँ, हाउ टू ईट गुलाब जामुन। ठीक है, आज सबको गुलाब जामुन खाना है, लेकिन हमारे तरीके से खाना है। हाँ हाँ, स्विच ऑन कर लो उसका। नमस्ते महाराज जी, मेरा सवाल ये है, जैसे आपने ये बताया, इसमें तो हम अपने अंदर ही उलझे रहेंगे, हमारा ध्यान तो दूसरे में जाएगा ही नहीं। नहीं, हमने पहले वस्तु को देखा, देन हम एनालाइज कर रहे हैं। पर उसमें हम ही और हमको दूसरों में तो जाना ही नहीं, अपने में आप में तो आना है। पर हम अपने विचारों को ही तो एनालाइज कर रहे हैं। नहीं, अपने विचारों को अभी हम बायस्ड होकर के एनालाइज करते हैं। हमेशा व्यक्ति अपने विचारों को बायस्ड होकर के एनालाइज करता है। हम कह रहे हैं जो उसमें है उस पांच इंद्री के विषय के अनुसार और मन के अनुसार एनालाइज करना है। हमने जो धारणा बना रखी है उसके अनुसार नहीं, वो जैसे है। पर हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं हम उसी को ही तो एनालाइज कर रहे हैं ना। नहीं, अभी उसको नहीं करना है। अभी एक प्रैक्टिस शुरू करना है। जैसे आप कुछ खा रहे हो, आप देख रहे हो, आपको वो दृश्य ग्रीनरी नजर आ रही है, तो ग्रीनरी कैसी है, कौन से पेड़ की है, कितनी फीट है, ये सिर्फ। अब उसके बाद मेरा मन इस ग्रीनरी को देख करके क्या सोचता है, ये प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। आप ब्रीथ कर रहे हो तो श्वास आ रही है, जा रही है। आप सुन रहे हो तो ये वर्ड मैंने सुना, इसका ये मीनिंग होता है। अब मेरा मन इसके प्रभावित हो रहा है, अच्छा और बुरा मान रहा है। बस जो भाव आ रहा है उसको सिर्फ देखने की कोशिश करो धीरे धीरे। अपने ही भाव ना, अपने ही भाव, अपने ही भाव, बस ये करना अपने आप को ही देखना। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, टाइम हो रहा है, जल्दी। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि हम जो परसीव्ड रियलिटी देख रहे हैं और वो रियलिटी भी सेम हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परसीव रियलिटी और रियलिटी सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो तो बहुत अच्छी बात है। बट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कैसे? यदि जो रियलिटी उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है परसीव्ड रियलिटी में, रियलिटी में कभी नहीं आएगा। हम जो सोच रहे हैं उसके अनुसार ही होता है। हमारे लिए बुरा है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हमने न्यूट्रल होकर के सोच लिया। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये, अनेकांतवाद कहाँ तक? अच्छा, अब अनेकांतवाद अभी आने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद की स्टेज अनेकांतवाद आएगी, इसके बाद में अपन कल डिस्कस कर लेंगे। आज समय हो गया, इतना ही रखें।
परम शांति, परम शांति, परम शांति। महावीर भगवान की।